ओम आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी के अंत काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। अरे वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बृहस्पति महाराज मार्गी हो चुके हैं, शनि अस्त होने जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया योग कौन सा बनने वाला है आपके लिए। शनि तो वैसे कष्टकारक है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए शनि कभी अशुभ नहीं होते हैं। शनि का 7.5 जरूर अशुभ होती है, और वो विशेष तौर पर जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो वृषभ राशि वालों के लिए तो ये योग बड़ा है, वो अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। योग कारक ग्रह है, और वहाँ जो बैठे हुए हैं उनके योग जो बनेंगे उसके बाद आप सिलसिलेवार तरीके समझें। इस फरवरी में कई ग्रहों का परिवर्तन, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन सब की स्थितियों में परिवर्तन का योग बना। और फरवरी के अंतिम काल में देखिए क्या है कि आपकी राशि के अनुसार से नहीं, हम हर फैक्टर की बात करें तो जो विशेष तौर पर बच्चे हैं उनके लिए समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। पुरुषार्थ करने से लाभ प्राप्ति हो सकती है, लेकिन क्या है कि शुक्र की दृष्टि वहाँ पर ऊपर बैठी हुई है और वहाँ राहु के साथ विद्यमान है, और ये मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो खुराफात है उत्पन्न कर सकती है। जो गलत दोस्त है ना, वो कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। शनि महाराज का अस्त हो जाना जो है वो सफलता में कहीं ना कहीं बाधा दे सकता है। तो ऐसे में बहुत शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है। हाँ, पारिवारिक क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में शनि का अस्त होना आपके लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि एक तरह से पारिवारिक दाम्पत्य जीवन वाले स्थान पर ही पड़ रही थी, तो उन जो परिवार के दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कष्ट दे रहे थे शनि, उनके बारे में निवृत्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। बुध उदय भी होंगे, राशि भी परिवर्तन करेंगे, लेकिन इनका उदय होना और राशि परिवर्तन करना ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। सिलसिलेवार तरीके समझें कि किस प्रकार के क्या योग बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। 21 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, 21 फरवरी का, और उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, और ये अष्टमी तिथि जानकी व्रत की तरफ ले जाती है। महात्मा बताएंगे जानकी व्रत का, लेकिन ग्रह योग समझें किस प्रकार का है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा बहुत सुंदर रूप से विराजमान होकर बृहस्पति के सम्मुख है। ये आपके लिए बहुत सुंदर है, अच्छा है, बहुत सारी इंट्यूशन को देने वाला है, चीज़ों को अच्छे रूप में आपके लिए करने वाला है। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे। 21 और 22 तिथि में कई मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बनेंगे योग। तो ऐसे में अच्छे से आनंद लीजिए, समय का लाभ लेने के योग हैं। बहुत सारी चीज़ों को अपने पूर्वाभास को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी बात मन में आ रही है उस पर थोड़ा तवज्जो देने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। ये तिथि बहुत सुंदर है, जानकी व्रत इसको कहा जाता है। फागुन मास की अष्टमी को कृष्ण पक्ष की कहा जाता है। भगवान राम ने, निर्णय सिंधु के अनुसार से कथा आती है कि उसके अंदर भगवान राम ने भी इसी योग में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवती दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का आराधना पूजन किया था। और वैष्णव ग्रंथों के अनुसार से तो विशेष तौर पर बड़ा सुंदर वर्णन मिलता ही है कई जगह इसमें। तो ऐसे में जो ये अष्टमी है, भगवती की सुंदर आराधना करके आप भी जीवन में यदि कष्ट चल रहे हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, तो इस तिथि में व्रत करें, भगवती दुर्गा का पूजन करें, जानकी जी के निमित्त व्रत रखें, राम का पूजन करें। बहुत से सुंदर रूप से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आमतौर पर लोग जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आजकल क्या ज़माना चल गया, कुछ टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में ज्योतिष जो है सब कुछ पौराणिक काल से चलता है, पौराणिक मतों के अनुसार चलता है। पौराणिक में जो कथाएं हैं उनके महात्मा को समझते हुए किया जाता है। हम इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपके समक्ष उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से जो उपाय वर्णित है शास्त्र में, उन्हीं को समझाने का प्रयास करते हैं। वो करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो आपके लिए बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो योग बन रहा है वो अच्छा ही है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको सही रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने को थोड़ा छोटा मान के काम करने का प्रयास करें, तो अड़िए मत। वृषभ राशि वालों की समस्या क्या होती है, वो कई बार अड़ जाते हैं चीज़ों पर। और इस वक्त बृहस्पति महाराज जहां आपके लिए चल रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल ज्ञान भी है, सब कुछ भी है, तो अड़ने की ज़रूरत नहीं। सरलता से काम निकालने का प्रयास करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। शनि महाराज आपके लिए अस्त होने जा रहे हैं, और शनि महाराज 30 वर्ष बाद आपके लिए सुंदर योग बना के आए थे। जाते जाते बड़ा शुभ और करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कई मामलों के लिए अस्त हो गए हैं। तो उनका क्या प्रभाव होगा वो भी हम आपको बताते हैं। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें, इसलिए वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि शनि का पूजन करें, शनि के निमित्त कुछ काली चीज़ों का दान करें,
शनि के मंत्र का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र हैं, 22 को ज्येष्ठा, 23 को मूल नक्षत्र। तो जो जातक इनमें जन्म लें उनकी मूल शांति उनके माता पिता अवश्य कराएं, नहीं तो जातक स्वयं के लिए, परिवार के लिए भारी रहेगा। 23 तारीख का अवसर महत्वपूर्ण परिवर्तन का है, रविवार का अवसर है, दशमी तिथि है और इस दिन शनि महाराज जो हैं वो होने जा रहे हैं अस्त। वृषभ राशि वालों के लिए 23 फरवरी को जो शनि अस्त होना है, हम कहेंगे ओवरऑल थोड़ा सा शनि के शुभ प्रभाव को कम करने वाला है। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक होते हैं। अगर आपका लग्न भी यही है तो समझ लीजिए योग कारक ग्रह है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है शनि आपके लिए। शनि कहीं भी बैठा हो तो कहीं ना कहीं 90% तो आपके लिए अच्छा ही योग देगा। हाँ, गोचर काल जो है वो देखना पड़ता है किस प्रकार का है, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से तो प्रभाव बदल जाता है। लेकिन शनि आपके लिए हमेशा योग कारक रहेगा, शुभ ही रहेगा, शुभ ग्रह के तौर पर काम करेगा। तो वो जन्मपत्री का निर्णय करना पड़ता है कहाँ योग बन रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो 23 तारीख को शनि का जो अस्त होना है वो विशेष प्रभाव बना रहा है। शनि महाराज आपके लिए 30 वर्ष बाद जिस जगह पे आए थे, सफलता देने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में लाभ देने के लिए, परिपक्व काल में तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उससे पहले शनि अस्त हो गए हैं। और ये शनि का अस्त होना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई मामलों में हल्का कर देगा इसके शुभ प्रभाव को। शनि का शुभ प्रभाव जो पड़ रहा था सफलता, कार्य सफलता के लिए, तो आपको थोड़ा सा उसकी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि है वहीं पर शनि, अस्त हो गया है लेकिन है तो यहीं पर, तो इसकी थोड़ी शक्ति कम है। इसको आप बढ़ाने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें लगातार। हो सके तो शनि के निमित्त सबसे श्रेष्ठ है पिताजी का सम्मान विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। भाग्य जगाने के रास्ते बना सकते हैं। शनि अभी भी 29 तक यहाँ रहेंगे शनि महाराज, और ऐसे में विशेष तौर पर 29 मार्च तक, तो ऐसे में शनि को थोड़ी शक्ति लगातार देने का प्रयास करें। कभी कभी उड़द की दाल का दान कर दिया करें, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ कर लेंगे तो शनि जो है जो अस्त हो गए हैं उनके प्रभाव को लाभ लेने के लिए है। तो इस भ्रांति को हटा दें। तुरंत पुनः बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं आपको हम कि शनि नेगेटिव आपकी राशि के लिए नहीं होते, शनि आपकी राशि के पॉजिटिव होते हैं। शनि का नाम सुनते ही कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे शनि कहीं ना कहीं कष्ट, अच्छा हुआ अस्त। आपके लिए तो शनि बहुत शुभ है, लेकिन अस्त होना थोड़ा सा मैं कहूँगा आपके लिए खराब ही है, अच्छा नहीं है। आपके शनि के शुभ प्रभाव को कम करने वाला है। तो शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए आपको जो अस्त का प्रभाव है उसको जो है उसके नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तो अच्छा रहेगा। आपकी सफलता में जो चीज़ें, जैसे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, जाते जाते कुछ ना कुछ शनि जो है वो नेगेटिव दे सकते हैं अस्त होने के कारण से। तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, ठीक होगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। 24 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन मंगल महाराज जो आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए मार्गी होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ योग बना रहे हैं। आपकी सेविंग्स को बढ़ाएंगे, आपके परिवार में एकता लाने का योग बनाएंगे और साथ साथ कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके जीवन में लाभ का योग बना सकते हैं, रुकना प्राप्त करा सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, धन आता है, कहीं ना कहीं आने जाने के रास्ते बने होते हैं, इस वक्त सेविंग्स बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, शनि जैसे अस्त हो गए हैं, तो अब क्या है कि कई मामलों में विजय प्राप्ति की होगी, सफलता का भाव है, विजय का योग है, वो उस स्थान जो है विजय का योग माना जाता है, कार्य सिद्धि का योग माना जाता है। शनि का अस्त होना वहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मुकदमा इत्यादि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ विजय की तरफ जाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए इस तिथि का लाभ लें, विजया एकादशी है। भगवान राम ने स्कंद पुराण के अनुसार से इस शुभ तिथि में सेतुबंध पर बैठकर, उस समुद्र तट पर बैठकर भगवान की सुंदर आराधना करी थी और विजय प्राप्त, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का सुंदर पूजन किया। तो इस दिन षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए, उनका चरणामृत ग्रहण करना चाहिए और विशेष तौर पर उससे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। 25 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ये परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। भाग्य में बैठ जाएंगे चंद्रमा जाकर, बृहस्पति से दृष्ट होंगे, ये भाग्य से बहुत सारे रास्ते खोलने के योग बना सकते हैं। आने वाले 2-3 दिन 4 दिन जो है ये चंद्रमा जहाँ भी जा रहे हैं 5 दिन तक के लिए बहुत सुंदर योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय का सही रूप से पूरी तरह से लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, चीज़ें आपके फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं। इस दिन विशेष तौर पर जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझे, बुध जो है वो भी उदय होने जा रहे हैं। बुध आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ विद्यमान थे, कई दिन से बुध अस्त चल रहे थे। कई चीज़ों में आपको दिखाई दे रहा था कि हमको कई चीज़ों का अफेयर को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि बुध अस्त चल रहे थे, अब बुध उदय हो गए हैं। ये बुध का उदय होना आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है, अच्छा योग बना रहा है। इस दिन भौम प्रदोष का योग है, मंगलवार और त्रयोदशी तिथि शाम को जिस दिन पड़ जाए तो भौम प्रदोष बन जाता है। कहा जाता है कि जब जीवन में कष्ट चल रहे हो, जीवन में कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो,
उधार परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में उस शुभ योग में शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर का गुड़ जल के जल से, गन्ने के रस से या खासतौर पर मधु के द्वारा अभिषेक कर लेने से इन सब कष्टों से निवृत्ति के, मंगल के नेगेटिव प्रभावों से निवृत्ति प्राप्ति के योग बन जाते हैं। मांगलिक दोष से भी निवारण का योग बन जाता है। तो अवश्य इस शुभ तिथि का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है इस दिन और महाशिवरात्रि का सुंदर पर्व है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने पहले ही कहा आपको कि आने वाले 4-5 दिन जो है आपके लिए ओवरऑल भाग्य से चलते हुए चंद्रमा आगे चलते जाएंगे और ये कई मामलों में आपके लिए लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस उत्सव को बनाएं। शिव सत्य है और कहा जाता है कि जब कोई कष्ट दूर ना हो रहा हो तो शिव की शरण में जाने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई मंत्र सिद्धि करनी हो, कोई सिद्धि मंत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना हो और संपूर्ण मंत्र जप कर रहे हो लेकिन शिव का मंत्र न जप करें तो कहा जाता है वो सिद्धि पूरी नहीं होती है। तो इसलिए शिवरात्रि का महापर्व है। ऐसे में भगवान शिव के उस प्रार्थना के रहस्य को समझें। कहा जाता है शिवरात्रि के दिन दूध से, दही से संपूर्ण रूप से भगवान का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, बस सुबह सुबह गए मंदिर में, लोटा डाला, शिवरात्रि का काम खत्म हुआ, बस एक सेरेमनियल तौर पर कार्य करते हैं। जबकि श्रद्धा कहती है कि जीवन जो है वो कुछ और है। श्रद्धा से समर्पण भाव समझें। मैं कथा सुनाता हूँ एक, उसको समझिए, उससे रहस्य पता चलेगा आपको। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का, और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो चढ़ते देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सब कोई लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको, अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर, देवयोग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा, बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहरनिश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत्य माने, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र पंच जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है।
भगवान के यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, शास्त्र जो इस प्रकृति के पिता आए हैं और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा का जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुंचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर उस शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझे, योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं। लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा एक साधारण निद्रा, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके जहाँ फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से, भगवान जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरुत्लां तेजसा प्रो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की कि हे योग माया जी, भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीर सागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से कि तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो उसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए
और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तक बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहां पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा जी की समझे देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहां पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया है कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से ये अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें, केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से, वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योति स्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्शिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। वो नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, आपने भी शिवरात्रि का महत्व समझा, बड़ी श्रद्धा से कोशिश करें इस महारात्रि के अवसर पर, कोशिश करें शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ चारों पहर दूध से, दही से, यदि आपको सुंदर व्यवस्था है पंडित जी के द्वारा पूजन करने की तो कराएं, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उसका मंत्र जप करते हुए, मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का सुंदर जल से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें, भगवान का साक्षात पूजन करें। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम, इसको कहा जाता है मानस पूजा।
कि मानस पूजा में ही गंगा के तट पर बैठ जाएं, भगवान का सुंदर आराधना करें, तो समस्त कष्टों से निवृत्ति का सुंदर योग बन सकता है। इसलिए अवश्य इस महाशिवरात्रि पर, महारात्रि के अवसर पर, हमारे यहाँ शास्त्र में रात्रि का ही महत्व है। जो महारात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा है, शिवरात्रि उसी में से एक आती है। तो समस्त कष्टों को दूर करने के लिए शिवरात्रि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। 27 तारीख बुधवार, बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी उदया तिथि है और दिल्ली के पंचांग के अनुसार से इस दिन, अगले दिन अमावस्या नहीं पहुंचने के कारण से अमावस्या अस्त हो जाएगी, सूर्योदय से पहले पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है और ये आपके लिए दे रहा है योग ऐसा कर्म के अनुसार से लाभ के योग, इसलिए कर्म से दूर मत भागिएगा। जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ प्राप्ति के अवश्य योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अमावस्या की तिथि है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ को ग्रास निकालें। पितर आपसे इच्छा करते हैं कि हमारे लिए कुछ अवश्य करने का प्रयास करें जातक, तो देखिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए अवश्य। भारतीय संस्कृति में जो बताया गया है ना कि पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि अवश्य करें, तो कम से कम हर रोज़ ना कर सके तो अमावस्या के दिन तो अवश्य करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। इस दिन बुद्ध महाराज राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। बुद्ध होने जा रहे हैं नीच के, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे। वो कम से कम बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को तो नहीं होने देंगे। ऐसे में यदि आप कभी कभी कन्या पूजन करने का प्रयास कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बुद्ध आपके लिए कहीं ना कहीं व्यावसायिक तौर पर लाभ देने के योग बना पाएंगे। 28 तारीख के दिन शुक्रवार का दिन है और खासतौर पे फागुन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बना है वो आपके लिए ऐसा योग बन रहा है कि आपको कहीं ना कहीं शनि के साथ चंद्रमा विराजमान जो योग बना रहे हैं आपके साथ राशि में, शनि अस्त हैं, सूर्य के साथ चंद्रमा विराजमान जो हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं मन को एकाग्र करते दिखाई दे रहे हैं। जो शनि का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं भाग्य के दृष्टिकोण से चीज़ों को आपकी जो फेवर में हो रही थी उनको कमी करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय एक बात समझ लीजिए, यदि कार्य में लगे रहेंगे तो अवश्य लाभ ले लेंगे। चंद्रमा इस बात को प्रतिपादित कर रहा है, तो लगे रहिए, बिल्कुल चीज़ों को आप अपने फेवर में ला सकते हैं। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। फागुन के महीने में कई ग्रहों के योग बने। फागुन के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है जो विश्व को अशांति की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। तो आप शांति से काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु और सूर्य के मध्य में कई ग्रहों की युति चल रही है और ये त्रिग्रहों की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। कई बार कहा जाता है 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो विश्व में कहीं ना कहीं अशांति का योग बनता दिखाई देगा। लोग शांति की तरफ सोच रहे हैं, तो ऐसे में अपने जीवन को शांत रखने के लिए भगवान की सुंदर आराधना करते रहें, कल्याण होगा। ग्रहों का योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। तो यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है। ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन की यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बन ही रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योग जैसे हमने आपको वर्णित किया वो बन ही रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इम्पॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है। इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है। परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है।
इस समय में कई ग्रहों का योगा योग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फाल्गुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योगा योग जो है, एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये एक विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फाल्गुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योगा योग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास, जो हमारी आप राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं, वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की विभिन्न स्थितियां हैं, वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित हैं। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए। तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, जो नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या वो असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको? आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए, सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर हम यदि कार्य कर लें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा, और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा। तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है, और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निकलट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई, शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्नों निदान भी दिया जाता है। और साथ साथ जो यदि रविवार को आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले, शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है। और
उनके अंतर वो उनका शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किया जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा। देखिएगा बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है, और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हो। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।